नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह आरती पूजन के ऊपर है। वह क्या होती हैं और उसको किस प्रकार से करनी चाहिए। यदि आपने अभी तक अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आरती को आरतिका या निरांजन नाम से भी कहा जाता है। यह हमारे जीवन में जो अंधकार होता है या हमें प्रकाश की ओर लेकर जाती हैं तो वह आरती होती हैं। यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो या फिर हमारे घर में सुख संतोष की कमी हो तो आप नित्य क्रम के रूप में आप आरती करना अवश्य प्रारंभ करें। आप प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती इन दोनों को करके आप इनका संपूर्ण लाभ की प्राप्ति आप ले सकते हैं। यदि स्कंद पुराण की बात की जाए तो उसमें भी कहा गया है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत पूजनम हरे सर्वे सर्वतामेति कृते निरांजने शिवे। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि यदि हम पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी यदि हम आरती सही तरीके से करते हैं तो उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आरती का महात्म्य इतना है कि हमारे जीवन में जो ग्रह नक्षत्र भी चल रहे हैं या हमारे घर में किसी के आपसी मतभेद चल रहे हैं तो वह भी दूर होते हैं और इसके साथ में घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। आरती करने का महात्म्य पुराणों में भी पूर्ण तरीके से कहा गया है। जैसे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग देवताओं की आरती होती है, इसी प्रकार आप उन आरती को अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देव की आरती करें। आपको मानसिक असंतोष जो आपके बना रहता है, आपको किसी प्रकार की चिंताएं घेरे रहती हैं, आरती यदि आप नित्य क्रम में करते हैं तो वह सारी चिंताएं दूर होती हैं और आपके मन मस्तिष्क में एक संतोष व्यापता है। आप आरती करने में कुछ चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। उसका यह निदान कहा गया है कि सर्वप्रथम हमें आरती में हमें गजानन जी को जो आरती होती है हमें वो करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है क्योंकि प्रथम पूजनीय वही है, तो हमें सर्वप्रथम आरती जो हम प्रारंभ करते हैं उसमें हमें सर्वप्रथम जो आरती करनी है वो गजानन जी की करनी है। इसके बाद में हमें जब आपके जो इष्ट देवता हैं आप उनकी करें, चाहे देवी हैं या देव हैं, आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं या आप उनकी आरती कर सकते हैं। और जब अंतिम चरण में आप पहुंचे तो उस समय आप श्री हरि विष्णु की आरती करनी है। ओम जय जगदीश, यह आरती का पूरा निदान है। आप यदि कभी आप पूजन में बैठे हो या आपने कभी यज्ञ किया हो या आप यज्ञ में आप सम्मिलित हुए हो, उसमें भी आप देखोगे कि सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की जो आरती होती है उसको की जाती है, उनको आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद में हम जो अंतिम चरण में जब हम पहुंचते हैं, पुष्पांजलि हम करते हैं, उसके बाद में हम श्री विष्णु की जो आरती है ओम जय जगदीश हरे हम उसको करते हैं। तो उसके क्रियाकलाप या उसको करने का एक माध्यम यही होता है कि यदि हमने जो क्रिया की है उसमें यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई है तो इन दोनों को करने से हमें जो त्रुटि या जो भी हमारे द्वारा गलती हुई है उस जो हवन या हम पूजा निदान हम कर रहे हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो, उसके निमित्त ये दोनों आरती की जाती हैं। तो आप अपने जीवन में जब भी आप आरती करें तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की आरती करें और उसके बाद में श्री हरि विष्णु की आरती करें। इससे आपके जीवन में जो भी दुख दुविधाएं वह दूर होगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही आपके चाहे व्यापार व्यवसाय हो या फिर आपके स्थल हो या घर हो, वहां पर आपके सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा जाता है कि आरती करने से, जैसे हम जब आरती करते हैं तो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हम जो हमारी पीढ़ियां होती हैं हम उनका उद्धार करते हैं। तो यह भी आरती का निदान कहा गया है। और यदि हम नित्य क्रम में आरती करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि हम भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो आप अपने जीवन में एक आरती जो या पूजन है उसको आप अवश्य लेके आए और आप नित्य क्रम में आरती अवश्य करें। उसके द्वारा आपके जो भी दुख हैं या जो भी समस्याएं चल रही हैं, ईश्वरीय कृपा से वह दूर होगी और इसके साथ ही आपके घर का जो ओरा है या वातावरण है वह भी शुद्ध होगा। आप विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।